Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my another new vlog. So आज जो है मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आज मेरे साथ उमायमा नहीं है एंड शी वाज दैट्स व्हाई वो नहीं वीडियो बना सकती। तो अभी जो है आज मेरे पास इतने ज़्यादा फैक्ट्स थे, मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। मैं पिछले लास्ट 3 डेज से मैं यही रिसर्च कर रही हूँ, फैक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रही हूँ एंड आई हैव गेट मैनी फैक्ट्स। मेरे पास इतने फैक्ट्स हो गए थे, इतनी अलग अलग कैटेगरीज में इतने ज़्यादा फैक्ट्स हो गए थे कि मुझे चूज़ करना मुश्किल हो रहा था कि मैं फैक्ट कौन से चूज़ करूँ। सो आई हैव जो मैंने मुझे अच्छे लगे एंड आई थिंक दैट आप लोगों को भी अच्छे लगे हैं, वो उनमें से 4 कैटेगरीज हैं एंड दीज 4 कैटेगरीज आर वेरी गुड। एंड जो है अभी थोड़ी देर तक मैं वो 4 कैटेगरीज आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगर ये वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि कौन सी आप लोगों को सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट लगा, और अगर आप लोगों को थोड़ी सी लगा कि इस कैटेगरी में ये फैक्ट नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, ताकि अगली दफ़ा जो पार्ट 2 मैं इन फैक्ट्स का बनाऊंगी, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी वो पार्ट 2 भी। एंड जो जब मैं बनाऊंगी तो मैं फिर सारी सही करके ही बनाऊंगी। अभी जो है मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया हुआ है एंड मैंने काफ़ी रिसर्च की थी लास्ट 3 डेज से, मैंने पहले भी बताया। तो जो फोर फैक्ट्स हैं, 4 फैक्ट्स के जो वो हैं कैटेगरीज हैं, वो एक है माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, जो कि सबको ही पता है भाई, फैक्ट्स माइंड ब्लोइंग ही होते हैं। बट कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो बोरिंग टाइप से होते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं लिए, माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स लिया मैंने। एंड उस कैटेगरी में भी मैंने हर कैटेगरी में थ्री थ्री फैक्ट्स डाले हैं एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स में भी तीन फैक्ट्स हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स थे बट मैंने तीन ही डाले हैं उनमें से चूज़ करके। एंड सेकंड इज़ एनिमल एंड नेचर विच आई लव। एंड जो थर्ड फैक्ट की कैटेगरी है वो है फूड एंड वेयरनेस। एंड जो फोर्थ है वो है स्पेस एंड साइंस। ये जो 4 कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज में अलग अलग लाइक जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं उसमें एनिमल्स भी हैं, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, बट वो सिर्फ 3 है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। एंड जो होता है फूड एंड वेयरनेस, यू कैन सी जो फूड होते हैं ना वो थोड़े जो वियर्ड होते हैं। वियर्डनेस मतलब कि सुनने से बहुत वियर्ड लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, बहुत वियर्ड लग रही है, बट वो फैक्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होता है। एंड एनिमल एंड नेचर विच इज़ माई फेवरेट। अभी जो एनिमल एंड नेचर होते हैं इसमें सारी एनिमल और नेचर के बारे में बात की जाती है। एंड जो स्पेस एंड साइंस है ये भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कि स्पेस के बारे में और साइंस के बारे में इसके अंदर बताया जाता है। तो शुरू करते हैं विद माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। तो माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स में आता है ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट्स, ठीक है। मतलब कि लाइक इतना मैंने कभी नहीं सुना कि, ये सुना हुआ है कि ऑक्टोपस के पास 8 टांगें होती हैं, बट ये नहीं सुना हुआ कि ऑक्टोपस के पास पूरी के पूरे 3 दिल होते हैं। आई डिडंट लिसन इट। सो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, हार्ट्स होते हैं, ठीक है, हार्ट्स, ठीक है, हार्ट्स होते हैं। और जो है उनमें से जो 2 हार्ट्स होते हैं वो जब वो स्विम करते हैं तब वो रुक जाता है। मतलब कि जब ऑक्टोपस, ऑफ कोर्स ऑक्टोपस पानी में भी रहते हैं एंड वो लैंड पे भी रहते ही हैं, बट जो ऑक्टोपस जो होते हैं वो जब जो पानी में होते हैं, मतलब कि जब वो पानी में जाते हैं तब जो उनके 2 हार्ट्स होते हैं वो रुक जाते हैं काम करना। एंड जो एक हार्ट होता है वही काम करता है, एंड जब वो पानी से बाहर निकल आते हैं तो उनके 2 हार्ट भी काम करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने एक लाइन अपने अल्फाजों में बयान की थी उनको मैं अब सीधी जब मैं देखती हूँ, जो मैंने रिसर्च की वो बोला था, ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट्स एंड 2 ऑफ देम स्टॉप व्हेन दे स्विम। जैसा मैंने आप लोगों को पहले वैसे ही एक्सप्लेन किया, सेम। यू कैन नॉट हम वाइल होल्डिंग योर नोज, ट्राई इट, यू विल फेल। और ये मुझे भी अच्छा लगा कि जो है वी कैन नॉट हम व्हेन होल्डिंग योर नोज। तो हम करना होता है जब, मतलब कि जब आप लोग कोई काम कर रहे होते हैं हल्का हल्का, जैसे कोई गाना, मतलब विदाउट ओपनिंग योर माउथ आप लोग कोई सा भी गाना गाते हैं तो इसको हम करना कहते हैं। एंड हम लोग ऑफ कोर्स नाक बंद करके हम नहीं कह सकते। एंड यू विल ट्राई, मैंने जब देखा था तब मैंने ट्राई किया था बिकॉज मुझे लगा था कि नहीं ये सच नहीं होगा, बट इट वॉज रियली रियली रियली, मतलब कि
फेल हो गई मैं, कभी फेल नहीं हुई बट मैं इस हैक में फेल हो गई। एंड तो अब जो थर्ड हैक है वो है शार्क एग्जिस्ट बिफोर ट्रीज। जो शार्क्स होती हैं वो ट्रीज से पहले की एग्जिस्ट करेंगे। वाओ, दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग, मुझे भी नहीं पता था इतना साइंस के बारे में। एंड फूड एंड जब अब तो टोटली 3 हो चुके हैं। एंड तो मतलब कि अब हम लोग अपनी सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करते हैं विच इज फूड एंड weirdness। फूड एंड weirdness पहला, हनी नेवर स्पॉइल। मतलब कि हनी कभी खराब नहीं होता है। मुझे भी इसमें थोड़ा लगा कि नहीं यार, मुझे इसके उस सेंटेंस के बारे में रिसर्च करनी है। तो जब मैंने सर्च की तो मुझे समझ आया कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने 3000 साल पहले जब हनी को टॉम से निकाला तो वो अभी भी एडेबल था, मतलब कि उसके अंदर से फ्रेश हनी की खुशबू आ रही थी। तो ये मुझे भी लगा कि भाई साहब आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है तो जाहिर सी बात है होगा, सही होगा। एंड इसके बारे में मैंने हर एक सेंटेंस के बारे में मैंने रिसर्च किया एंड दैट वाज अमेजिंग। एंड जो हमारा फिर सेकंड है, केचप यूज्ड टू बी केचप यूज्ड टू बी सोल्ड एज मेडिसिन इन 80s। मतलब कि केचप मेडिसिन की तरह बिकती थी 80s में। मतलब कि ज़्यादा बिकती होगी या कम, आई डोंट नो। सो जो है मैं इस सेंटेंस के बारे में दोबारा जो है ना मतलब कि करूँगी, रिसर्च करूँगी, बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा था, डाउट हो रहा था। बट इसके अलावा मुझे कोई अच्छा लगा भी नहीं आप लोगों को बताने के लिए, दैट्स व्हाई आई जस्ट चूज इट। एंड मैंने इसके बारे में जब रिसर्च की तो मेरा नेट ऑफ कोर्स चला गया था, मेरा नेट। सो दैट्स व्हाई। एंड जब हम लोग थर्ड पे आते हैं, एप्पल्स फ्लोट इन वाटर बिकॉज दे हैव 25% एयर पावर। इसमें मैं भी थोड़ा हैरान रह गई, भाई साहब एप्पल फ्लोट होते हैं वाटर में। देन मैं जल्दी से गई, फ्रिज में गई, मैंने एक छोटा सा एप्पल निकाला, मैंने वाटर लिया एंड जब मैंने उसके अंदर डाला, लिटरली दैट वर्क्स, वो फ्लोट हो रहा था। तो मैंने कहा हाँ भी ये सही है। मतलब कि हर एक हैक को, हर एक फैक्ट को मैंने अपनी डेली लाइफ में यूज किया एंड दैट्स रियली वर्क। ठीक है। एंड एनिमल एंड ऑफ कोर्स 3 हो चुके हैं हमारे। तो अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पे विच इज एनिमल एंड नेचर। तो इसमें एनिमल एंड नेचर में जो है मुझे इतना मतलब कि मैंने काफ़ी रिसर्च की भी थी, हर कैटेगरी में मैंने रिसर्च की थी। बट एनिमल एंड नेचर में जो मैंने रिसर्च की थी ना, वो बस मैंने एक दफ़ा रिसर्च की थी और मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि व्हाट इज दिस। स्लोथ कैन होल्ड देयर ब्रीथ लॉन्गर देन डॉल्फिन। मतलब कि सुना होगा कि डॉल्फिन अपना जो है मतलब कि जो है अपना सांस रोक सकती हैं। लेकिन जो होते हैं स्लॉथ्स होते हैं वो जो होते हैं ना डॉल्फिन से ज़्यादा लॉन्गर तक अपना सांस रोक सकते हैं। एंड दिस इज अमेजिंग। मतलब कि मैं तो बस 1-2 सेकंड के लिए अपना सांस रोक दूँ, मेरे लिए इनफ होता है। So a group of flamingos is called a flamboyance. Flamboyance it's too fancy। तो मतलब कि जो फ्लेमिंगोज होता है उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं फ्लेम्बोयस। एंड आई थिंक सो दिस इज वेरी फैंसी वर्ड, ठीक है, जो आज तक मैंने सुना है। एंड मुझे थोड़ा सा हो रहा था, शक हो रहा था कि नहीं यार फ्लेम्बोयंस एक कैसा वर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई और वर्ड होगा। बट व्हेन आई रिसर्च अबाउट इट एंड दिस वाज अमेजिंग। ठीक है। So cows are best friend and when they get stressed, when they get मतलब कि सेपरेट तो वो स्ट्रेट्स में आ जाते हैं। जो काउस होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। और जब वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, मतलब जब वो लोग अलग अलग हो जाते हैं तो वो जो है मतलब कि स्ट्रेस हो जाता है, वो मतलब कि लाइक परेशान वगैरह हो जाता है। तो हमारी तीसरी कैटेगरी भी खत्म हो गया एंड होपफुली कि अभी तक आप लोगों को जितनी भी कैटेगरीज हैं पसंद आई होंगी। एंड जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है विच इज स्पेस एंड साइंस विच आई लाइक। एंड ये स्पेस एंड साइंस में मैंने काफ़ी जो है ना मतलब कि पढ़ा भी था एंड आई लव दिस। देयर आर मोर स्टार्स इन द यूनिवर्स देन द ग्रेन्स ऑफ द लैंड। ठीक है। मतलब कि मैंने भाई साहब सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ये होंगी, स्टार इतने ज़्यादा होंगी कि हमारी जो ग्रेन्स होती हैं, सैंड की जो ग्रेन्स होती हैं वो उससे ज़्यादा ग्रेन्स है। मतलब कि कितनी ज़्यादा सैंड है, कितनी ज़्यादा मिट्टी, कितनी ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट मिट्टियाँ। एंड इनसे ज़्यादा करके इनकी ज़्यादा की तादाद में स्टार्स हैं स्पेस में। एंड दिस इज वेरी माइंड ब्लोइंग। एंड जो हमारा सेकंड कैटेगरी मतलब कि हमारी जो फोर्थ कैटेगरी की सेकंड फैक्ट है वो है द मून हैज मून क्वेक लाइक अर्थक्वेक बट ऑन द मून। जिस तरह अब जलजला आता है तो हम लोग कहते हैं भाई अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। बट जो मून होता है मून पे भी मून क्वेक्स आते हैं। एंड बट
यही फ़र्क होता है, बट मूनक्विक्स जो होते हैं अर्थक्विक्स की तरह होते हैं, मतलब कि वही होते हैं, बट उनका नाम मूनक्विक्स होता है क्योंकि वो मून पे आते हैं, अर्थ पे नहीं आते हैं वो। देयर इज़ अ प्लैनेट मेड अप ऑफ डायमंड, शाइन ब्राइटली डायमंड्स, बट मतलब कि ये सोचा भी नहीं था कि एक प्लैनेट ऐसा भी होगा जो डायमंड से बना हुआ है। एंड मैंने उसका जब नाम सर्च करने की कोशिश की बट वो आया नहीं, सो आई थिंक दैट कि ये फैक्ट जो है मीन्स लाई होगा कि ये सच नहीं होगा ये फैक्ट, बिकॉज भाई साहब कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जो मैंने नहीं जिसके बारे में सर्च किया हुआ, बट आई थिंक सो होगा कोई प्लेनेट, बट मुझे ये भी लगता है कि नहीं भी होगा। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने, ये वाला जो फैक्ट मैंने लास्ट में आप लोगों से आप लोग को बताया, देयर इज अ प्लेनेट मेड अप ऑफ डायमंड, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज।